एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल पर। आज अपन पढ़ेंगे बिहार राज्य के बारे में। बिहार के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये कब बना है ना, इसके बारे में देखेंगे मैप पर कि कहाँ पर कौन सा जगह है, कितने डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, इसका क्या पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये काफ़ी पिछड़ा राज्य क्यों है, यहाँ पर डेवलपमेंट इतना कम क्यों है, इन सभी बात पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं इसका ज्योग्राफी, ये भारत में कहाँ पर है और इसका बॉर्डर कौन कौन से राज्य के और कौन से देश के साथ में मिलता है। तो अगर हम इसके पश्चिम में देखें, पश्चिम में मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मिलेगा आपको ये वाला बॉर्डर उत्तर प्रदेश के साथ में। इसके नीचे मिलेगा, बिहार के नीचे यहाँ पर मिलेगा आपको झारखंड, जो पहले बिहार का हिस्सा था, जो 2000 में अलग हो गया था बिहार से टूटकर। तो नीचे मिलेगा आपको झारखंड और इसके पूरब में मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल, यहाँ पर ये बॉर्डर मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल के साथ। तो यानी कि भारत के 3 राज्य के साथ में बिहार का बॉर्डर मिलता है। और ऊपर में अगर देखें तो ये वाला क्षेत्र नेपाल का है, तो यानी कि ऊपर में मिलेगा इसका बाउंड्री नेपाल के साथ में। ठीक है, और अगर हम भारत में देखें इसका लोकेशन, तो भारत में इसको पूर्वी राज्य के लिस्ट में रखा जाता है, ये भारत के पूरब में पड़ता है ना। आपको हम पहले उत्तरी राज्य के बारे में देखे थे, यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश था, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। नीचे हिमाचल प्रदेश था, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी, ये सभी के सभी राज्य उत्तरी राज्य थे भारत के। अब यहाँ से स्टार्ट होगा पश्चिमी राज्य और ये बिहार, जो ये बिहार पूर्वी राज्य में शामिल होता है। तो ये बिहार भारत का एक पूर्वी राज्य है। अगर इसके सबसे बड़े शहर की बात करें तो इसके यहाँ पर बीचों बीच मिलेगा आपको पटना, सबसे बड़ा शहर, और यही यहाँ का राजधानी भी है। तो पटना यहाँ का सबसे बड़ा शहर है बिहार का और इसका राजधानी भी है। और बिहार में टोटल आपको 38 जिला मिलेगा, 38 जिला टोटल। तो अब इसको देखते हैं डिटेल में इसका मैप। तो अब इस मैप पर देखते हैं बिहार को डिटेल में, क्योंकि ये जिला वाइज बिहार का एक डिटेल्ड मैप है। यहाँ पर जितने भी कलर में बाउंड्री बने हुए, जैसे कि यहाँ पर देखो सिवान है, एक राज्य को मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये है आपका सिवान, एक जिला है ना, और यहाँ पर एक डॉट बनाकर लिखा हुआ है सिवान, है ना, यानी कि सिवान का सिवान ही जिला मुख्यालय। लेकिन ऊपर में देखोगे आप तो यहाँ पर देखो पश्चिमी चंपारण है, ये आपका पश्चिमी चंपारण हुआ। लेकिन यहाँ पर देखो एक बेतिया नाम का जगह है, तो बेतिया यहाँ का क्या हो गया, जिला मुख्यालय हो गया, है ना। तो ऐसे हर एक जिले में मौजूद है। बहुत सारे जिले में जिले के नाम पर मुख्यालय है, लेकिन बहुत सारे जगह में अलग अलग नाम पे मुख्यालय स्थित है ना। जैसे कि पश्चिमी चंपारण में बेतिया हो गया, देखो यहाँ पर पूर्वी चंपारण में मोतिहारी हो गया, है ना। लेकिन सिवान में सिवान ही है, आपको ये ध्यान में रखना है। और अगर हम इसके बीचों बीच से देखें तो यहां से आपको मिलेगी गंगा की नदी बहती हुई, है ना। देखो यहां से ऐसे करके ये है गंगा नदी, ऐसे करके बह जाती है ना। तो यानी कि ये देखो पटना गंगा के किनारे बसा हुआ एक शहर है, पटना गंगा के किनारे बसा हुआ एक शहर है। और जो गंगा के ऊपर में, गंगा के जो ऊपर का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र अगर मैं मार्क करूं, है ना, ऊपर वाला क्षेत्र, इसको बोलेंगे उत्तरी बिहार। और जो गंगा के नीचे वाला क्षेत्र ये है दक्षिणी बिहार। तो गंगा नदी बिहार को 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं, एक तो ऊपरी हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा, है ना। ये नीचे वाला हिस्सा हुआ, एक ऊपरी हिस्सा हो गया। तो ऊपर वाले को बोलेंगे उत्तरी बिहार, है ना, और नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिणी बिहार। ये 2 कैटेगरी में बिहार को बांटा गया। ऊपर में जितने सारे जिला हैं उसको बोलेंगे उत्तरी जिला और नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिणी जिला। तो बाढ़ का जो समस्या ये उत्तरी जिला में मौजूद है ना, यानी कि क्योंकि यहाँ पर देखो नेपाल है और नेपाल पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। नेपाल में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, देखो आप माउंट एवरेस्ट ये भी नेपाल में, तो हिमालय के गोद में बसा हुआ पूरा नेपाल है ना। तो यहाँ से जितने सारी नदियां निकलती है सारे के सारे बिहार में इंटर कर जाएगी, ताकि बिहार नीचे धंसा हुआ है। तो बिहार में देखो गंगा नदी के ऊपर में और इधर देखो बहुत सारी नदियां यहाँ पर मिल जाती है इस माह के, है ना। तो इसलिए इस क्षेत्र में बाढ़ का बहुत ही बड़ा समस्या है। यहाँ पर देखो ये नदी कोसी नदी है ना, यहाँ पर कोसी नदी बहती है, तो कोसी नदी इस पूरे एरिया को डुबा देती है। तो बिहार में बाढ़ का बहुत ही बड़ा समस्या है, इसको हम देखेंगे जब नदी को देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं हर एक जिले को। इस मैप में आपको साफ साफ दिख जाएगा, यहाँ पर ऊपर में देखो ये है पश्चिमी चंपारण, है ना, ये सबसे उत्तर का जिला है। बिहार के सबसे उत्तर में पूछेगा कौन सा जिला पड़ता है, तो ये पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिण में पड़ेगा आपको गया, है ना, गया का क्षेत्र सबसे दक्षिण में पड़ता है। यहाँ पर देख लो ये सबसे दक्षिण का छोर है। अगर सबसे पूरब की बात करें तो सबसे पूरब में मिलेगा आपको किशनगंज। यहाँ पर देखो किशनगंज एक जिला है, यहाँ पर देखो सबसे पश्चिम का जिला है किशनगंज। और सबसे पूरब में मिलेगा
कैमूर यहाँ पर मिलेगा, वो कैमूर है ना, ये वाला जिला कैमूर है पूरा का पूरा। तो अब पटना से स्टार्ट करते हैं। पटना के बगल में देखो कौन कौन से जिला है यहाँ पर, ये है पटना। तो पटना के बारे में तो बहुत कुछ आपको पहले से ही पता है, क्योंकि पटना बिहार का राजधानी है। तो इसके बगल में देखो यहाँ पर मिलेगा आपको भोजपुर, है ना, ये देखो भोजपुर मिलेगा आपको। भोजपुर में प्योर भोजपुरी भाषा चलता है। भोजपुर जैसे नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर भोजपुरी कैसन बा, का हलवानी, इस तरह का भाषा यहाँ पे चलेगा। और इसका जिला मुख्यालय यहाँ पर आरा है, आरा में पड़ता है इसका जिला मुख्यालय। और यहाँ पर यूपी के बॉर्डर पर मिलेगा आपको बक्सर, ये है बक्सर। बक्सर का बक्सर ही जिला मुख्यालय है। जैसे भोजपुर का आरा हो गया जिला मुख्यालय, लेकिन बक्सर का बक्सर ही जिला मुख्यालय। इसके ऐसे बहुत सारे आपको जिला मिलेंगे जहां पर जिला के नाम पर ही वहां का मुख्यालय स्थित है ना। तो ये हो गया। अब यहां पर देखो आरा है, ये पटना है, इसके बीच में आपको मिलेगा सोन नदी। यहां पर आपको इस तरह से मिलतेगा। यहाँ पर गंगा नदी है ना, इस तरह से गंगा नदी जा रही है, यहाँ पर सोन नदी यहाँ पर मिल जाती है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना, सोन नदी यहाँ पे, नदी को अभी पढ़ नहीं रहे, नदी को पढ़ेंगे हम डिटेल में, अभी बस डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। तो ये भोजपुर हो गया, भोजपुर का मुख्यालय हो गया आपका आरा, है ना। इसके बगल में मिलेगा आपको बक्सर। बक्सर के नीचे देखो यहाँ पर मिलेगा रोहतास, है ना, रोहतास। ये देखो भभुआ और रोहतास, ये दो जिला जो है ना, ये दो जिला पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का पहाड़ का ही छोर फैला हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा हिली एरिया है। तो यहाँ पर रोहतास का मुख्यालय यहाँ पर देखो सासाराम मिलेगा, है ना, सासाराम। तो सासाराम हिस्ट्री के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर शेरशाह सूरी, सूरी वंश का संस्थापक था, इसका यहीं पर मकबरा है सासाराम में। आपको ये ध्यान में रखना है कि सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। मकबरा मतलब कब्र। इसके नीचे, इसके सबसे इधर मिलेगा भभुआ। भभुआ को याद रखना आपको किस लिए, क्योंकि ये सबसे पश्चिमी जिला है बिहार का, है ना, इसलिए इसको याद रखना है। अब यहाँ जो हम आपको ऊपर में बक्सर बताएं, ये बक्सर है ना, बक्सर। तो बक्सर किस लिए फेमस है? बक्सर में हुआ था बहुत ही बड़ा युद्ध। सबसे पहले देखो अंग्रेज जब भारत पर कब्जा करना शुरू किया तो सबसे पहले उसने पलासी का युद्ध लड़ा था 1757 में। इसके बाद कंप्लीटली कंट्रोल आ गया बंगाल पर अंग्रेज का, और इसके बाद बंगाल का गवर्नर यानी कि बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और दिल्ली सल्तनत का जो उस समय मुगल राजा था, तीनों मिलकर बक्सर में अंग्रेज के खिलाफ युद्ध लड़ा और वहां पर अंग्रेज ने तीनों को हरा दिया था। और उस समय बक्सर के युद्ध के बाद पूरे भारत पर अंग्रेज का राज शुरू हो गया, बिल्कुल कंप्लीट तरीके से। तो ये 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, है ना, क्योंकि यहां पर तीन राजा को हरा दिया था अंग्रेज ने। तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण युद्ध था जो बक्सर में हुआ था, और इसके बाद पूरे भारत पर अंग्रेज का राज हो गया। यहां पर नीचे देखो, नीचे मिलेगा आपको औरंगाबाद, है ना, औरंगाबाद का मुख्यालय भी औरंगाबाद ही है। देखो जिला मुख्यालय का मतलब होता है कि सारा का सारा कामकाज जिला का वहीं पर होगा, मुख्यालय में, है ना। तो पटना के नीचे फिर यहां पर देखो आपको मिलेगा जहानाबाद, ये है जहानाबाद, ये है जहानाबाद, है ना। और यहां पर है गया। तो गया किस लिए फेमस है? गया में काफी सारे फेमस जगह, यहां पर है बोध गया, यहां से कुछ 6-7 किलोमीटर दूरी पर है गया से बोध गया, जो गया डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ेगा। यहीं पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया के अंदर में। बोध गया में बहुत ही बड़ा बौद्ध धर्म का मंदिर भी है, वहां पर लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि गया जिला में एक बोध गया जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहां पर मिलेगा आपको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको गया में मिलेगा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर बिहार में सबसे गर्म और सबसे ठंडी जगह की बात करें तो सबसे ज्यादा गर्मी भी गया में होगा और सबसे ज्यादा ठंडी भी आपको गया में ही मिलने वाला है। तो गया काफी इंपॉर्टेंट जिला है बिहार का, क्योंकि यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पर टूरिस्ट के लिए काफी अच्छा प्लेस है बोध गया, जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। इसके बगल में देखोगे आपको मिलेगा नवादा, है ना, नवादा। यहाँ पर नवादा डिस्ट्रिक्ट, इसका जिला मुख्यालय भी नवादा है। यहाँ पर एक आपको झरना मिलेगा, जलप्रपात, काकोलक नाम का जलप्रपात यहाँ पर मिलेगा आपको, जो पूछे जाते हैं जनरली कि काकोलक इनमें से किस जगह पर जलप्रपात मौजूद है। तो आप सीधे कर सकते हो नवादा, है ना, जो बिहार में मौजूद है। इसके ऊपर में देखो आपको मिलेगा यहाँ पर नालंदा, है ना, नालंदा। यहाँ पर नालंदा ये वाला जो है ना डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा नालंदा।
नालंदा का जिला मुख्यालय मिलेगा आपको बिहार शरीफ में। तो यहाँ पर बिहार में बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी था जिसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। इसको बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को जला दिया था, पूरे यूनिवर्सिटी को। आपको ये याद रखना है, बख्तियार खिलजी एक कुतुबुद्दीन ऐबक का कमांडर था, यानी कि सेनापति, जिसने नालंदा के विश्वविद्यालय को जला दिया था। और यहीं पर मिलेगा आपको बिहार पुलिस एकेडमी, है ना, बिहार पुलिस एकेडमी। यहाँ पर बिहार पुलिस वाले को ट्रेनिंग दिया जाता है, बिहार पुलिस एकेडमी, है ना, यहाँ पर पुलिस का ट्रेनिंग चलता है। तो ये नालंदा में मौजूद है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा बेगूसराय। यहाँ पर देखो बेगूसराय में एक फेमस जगह जिसका नाम है बरौनी। बरौनी में मिलेगा आपको एक तेल का रिफाइनरी। देखो, जब तेल नीचे से निकलता है ना, खनिज के रूप में, समुद्र के नीचे से या फिर आपको जमीन के नीचे से निकलेगा अगर तेल, तो वहां पर आपको प्योर पेट्रोल या फिर प्योर डीजल नहीं मिलने वाला। वहां पर सारा का सारा चीज मिक्स रहेगा, एकदम काला टाइप का रहेगा वो, है ना, उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। तो उसको साफ करने का काम बरौनी में होता है, जो बेगूसराय में स्थित है। तो बेगूसराय में एक बरौनी नाम का जगह, वहां पर IOCL है ना, IOCL का एक बहुत ही बड़ा रिफाइनरी यानी कि साफ करने वाला कारखाना है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है बेगूसराय के बारे में। यहाँ पर एक झील है बेगूसराय में जिसका नाम है कांवर झील। कांवर झील, इसको भी याद रखना है। कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय में मौजूद है। देखो मुंगेर काफी महत्वपूर्ण जगह है। मुंगेर के बारे में कुछ फेमस जगह देख लो आप, मुंगेर, है ना। देखो मुंगेर के बारे में देखो ये है कि बंगाल का जो नवाब था, जब वो अंग्रेज से प्लासी के युद्ध में हार गया था, तो उस समय जो है ना, बंगाल का नवाब नाम का था बस, उसने अपना राजधानी शिफ्ट कर लिया कलकत्ता से मुंगेर, है ना, ताकि यहां पर वो अंग्रेज से दूर रह सके। और यहां पर उसने एक बंदूक का कारखाना बनवाया, अभी भी है ना, गन का कारखाना, वहां पर बंदूक वगैरह बनते हैं। वहां पर आपको मिलेगा यहाँ पर सिगरेट का कारखाना, सिगरेट फैक्ट्री, सिगरेट का कारखाना, गन का कारखाना। यहाँ पर एगो मिलेगा योगा का विश्वविद्यालय यहाँ पर मुंगेर में। और मीर कासिम का यहाँ पर किला भी है ना, मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, तो मीर कासिम का यहाँ पर मिलेगा आपको किला, क्योंकि वही था उस समय बंगाल का नवाब। तो वो वहां से अपना ट्रांसफर करके बंगाल से आ गया था यहाँ बिहार के मुंगेर में अपना राजधानी लेके, ताकि अंग्रेज से वो दूर रह सके। और उसी ने मीर कासिम ने यहाँ पर गन का फैक्ट्री लगवाया एक, और वो अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह में भी यूज किया था आगे, वही कारखाना से बना के बंदूक, है ना। तो आपको ये याद रखना है। इसके नीचे मिलेगा आपको यहाँ पर देखो बाका, है ना, बाका का बॉर्डर देखोगे आप तो झारखंड के साथ में मिलेगा बाका का बॉर्डर यहाँ पर। और इसके बगल में जमुई मिलेगा, जमुई, है ना, जमुई और बाका हो गया। मुंगेर के अगर पश्चिम में देखोगे आप तो यहाँ पर मिलेगा आपको भागलपुर, बिहार का सिल्क सिटी है ये है सिल्क सिटी। यहाँ पर विक्रमशिला नाम का एक यूनिवर्सिटी हुआ करता था, अभी भी है। वो अभी घूमने के लिए आते हैं लोग वहां पर, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वहां पर पढ़ाई लिखाई नहीं होता, यहाँ पर घूमने के लिए लोग आते हैं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो अब देखते हैं बिहार के उत्तरी जिला के बारे में, यानी कि बिहार के उत्तर वाले हिस्से में जो भी जिला है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर मिलेगा आपको कटिहार, यह कटिहार है ना। तो कटिहार में एक जगह है कुर्सेला नाम का, कटिहार में आपको मिलेगा कुर्सेला नाम का जगह, जहां पर कोसी नदी गंगा नदी में मिल जाती है। आपको ध्यान में रखना है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, काहे कि बिहार में बाढ़ का कारण कोसी नदी है। और ये कोसी नदी गंगा में मिलने का जो जगह है वो जगह है कुर्सेला, जो कहां पर मौजूद है? कटिहार में मौजूद है। तो कटिहार के कुर्सेला में कोसी नदी गंगा से मिल जाती है, आपको ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर जूट का खेती होता है यहाँ पर, तो जूट का बहुत ही बड़ा उत्पादक कह सकते हो कटिहार को, है ना। आपको ऊपर में मिलेगा कोसी, है ना, कोसी, जिसका मुख्यालय यहाँ पर सहरसा, जिला मुख्यालय सहरसा हो गया। इसके बगल में देखो आपको मिलेगा मधेपुरा, यह है मधेपुरा, है ना, मधेपुरा। और यहाँ पर है पूर्णिया। पूर्णिया देखो, अगर देखो आप पूर्णिया को ना, तो पूर्णिया थोड़ा बहुत डेवलप्ड है। अगर आप बिहार में देखोगे डेवलप्ड जगह को, तो आपको मिलेगा सबसे ऊपर पटना, है ना, पटना के नीचे मिलेगा आपको मुजफ्फरपुर, उसके नीचे मिलेगा भागलपुर, गया, है ना, उसके बाद पूर्णिया वगैरह का रैंकिंग आएगा। तो ये सब और बाकी सब जो राज्य यहाँ पर बाकी सारे जो डिस्ट्रिक्ट है, ये काफी पिछड़े डिस्ट्रिक्ट है, काफी गरीबी यहाँ पर। इस एरिया में तो जो भी कुछ करके लगते हैं ना लोग, उसको बाढ़ यहाँ डुबा के लेके चल जाता है। कितनों इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखो, अगले साल खत्म हो जाएगा सारा का सारा चीज। और लेकिन यहाँ पर सरकार यहाँ इसके लिए कुछ भी नहीं करती। यहाँ पर देखो ये एरिया जो है ये धंसा हुआ एरिया है, और ऊपर में नेपाल काफी उठा हुआ एरिया है। तो यहाँ पर जो है ना फुल स्पीड में आता है, यहाँ से एकदम जोश के साथ में नदी यहाँ से बहती है, एकदम फुल अपने पीक पर।
और वो बिहार में एंट्री लेती है, तो बिहार में जो है ना अचानक अगर पानी यहाँ पर नेपाल में ज़्यादा पानी नदी में आ गया तो कन्फर्म है कि बिहार में बाढ़ आने वाला है, और इसके लिए सरकार कोई भी डैम नहीं बनाती इधर, तो ये कारण भी है। आपको मिलेगा अररिया यहाँ पर ऊपर में, ये सब तो पूरा का पूरा बाढ़ से पीड़ित एरिया है। यहाँ पर सुपौल हो गया, ये गया सुपौल, और ये रहा किशनगंज। किशनगंज में बाढ़ आता है, और किशनगंज यहाँ का मुख्यालय, जिला मुख्यालय, और किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है बिहार का। आपको ये ध्यान में रखना है किशनगंज के बारे में। अगर आप इसके इधर आओगे, यहाँ पे मिलेगा आपको दरभंगा, है ना, ये सब भी पिछड़ा जिले में आता है, उतना डेवलप्ड नहीं है ये सब, है ना। दरभंगा वगैरह भी उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि कारण है ना, यहाँ पर देखो बाढ़ उड़ का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। मधुबनी यहाँ पर देख लो, तो इस एरिया में चलेगा मैथिली भाषा, है ना। मैथिली भाषा यहाँ पर बोलते हैं लोग, मैथिली भाषा बोलते हैं ना, कि की करला है, की करी लो है, केना की करे है ना, हाई टाइप से जो भाषा बोले हो रहा है मैथिली भाषा, तो मैथिली भाषा हो गई यहाँ पर। और इसके बगल में मिलेगा आपको सीतामढ़ी, यहाँ पर सीतामढ़ी मिलेगा आपको, सीतामढ़ी, है ना। सीतामढ़ी देखो यहाँ पर, सीतामढ़ी भी पिछड़ा राज्य है, यहाँ पर भी बाढ़ का समस्या बहुत ही है, यहाँ पर भी बाढ़ बहुत आते हैं। और देखो यहाँ पर मिलेगा आपको शिवहर। शिवहर को बोला जाता है कि बिहार का सबसे पिछड़ा जिला, सबसे मतलब जो गरीब बोलते हैं ना, सबसे कम पढ़ा लिखा जगह ये है शिवहर। शिवहर को सबसे मतलब कारण भी है, यहाँ पर सरकार वगैरह कुछ काम नहीं करते डेवलपमेंट को, तो क्या करेगा शिवहर, तो कारण ये है यहाँ पर सबसे पिछड़ा होने का। और इसके यहाँ मुजफ्फरपुर है, जो इस एरिया का सबसे डेवलप्ड जगह है, मुजफ्फरपुर, है ना। अगर आप रैंकिंग देखोगे तो पटना के बाद मुजफ्फरपुर का ही रैंकिंग आता है। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया सब कारखाना भी है यहाँ पर, और मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है। यहाँ पर का जो लीची है वो विश्व में पूरे फेमस है ना। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर लीची यहाँ का पूरे विश्व में फेमस है। डोनाल्ड ट्रंप मंगवाते हैं यहाँ से लीची अमेरिका के खाने के लिए, तो समस्त मुजफ्फरपुर के बारे में याद रखना आपको। और यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा जो है ना एक जिला हुआ करता था पहले, यहाँ पर देख लो ये पूरा का पूरा एक जिला हुआ करता था पहले, फिर यहाँ पर डिवीजन हो गया यहाँ से, तो ये पश्चिम में, इसको बोल दिया गया पश्चिमी चंपारण, और इसको बोल दिया गया पूर्वी चंपारण। और पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ पर है, मोतिहारी में है, और पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया में है। इसको आप ध्यान में रखना। इसके नीचे मिलेगा आपको गोपालगंज, है ना, यहाँ पर मिलेगा गोपालगंज। इसके नीचे मिलेगा सिवान, है ना, सिवान। अब यहाँ पर देखो गंगा नदी के बारे में। आप अगर इस मैप को देखो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नदी मिलेंगे, ठीक है, बिहार में बहुत सारे नदी मिलेंगे। इन सभी नदी को याद करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इनमें से जो मुख्य मुख्य नदी है उनको आपको याद करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या भोजपुर जिले में ये गंगा नदी बिहार में घुस जाता है, जो आरा बोलते हैं इसको, है ना, आरा बोल रहे हैं ना, इसका मुख्यालय। तो यहाँ से भोजपुर में जब ये बिहार में घुसा, तो और ये यहाँ पर देखो इस तरह से पटना के बगल से बहती हुई यहाँ बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर होते हुए ये यहाँ पर बंगाल में एंट्री मार दी। आपके मन में सवाल होगा कि झारखंड में ये टच कर रहा है, झारखंड के ऊपर से निकल जाता है। यहाँ पर देखो ये झारखंड का बाउंड्री है यहाँ पर, ठीक है ना, झारखंड को टच करके निकलता है, ये झारखंड में एंट्री नहीं लेती गंगा नदी। तो आपको ध्यान में रखना है कि झारखंड में गंगा नदी नहीं जाती है। कि यहाँ पर एक नदी है कोसी नदी। आपको कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अभी, आपको हम बस जितना बता रहे उतना ही आपको देखना है, ध्यान देना है उतना, सभी नदी को आपको ध्यान में नहीं रखना है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको कोसी नदी, है ना, और यहाँ पर मिलेगा आपको महानंदा, यह है महानंदा नदी, ठीक है। ये यहाँ पर समझो बिहार गंगा नदी में मिल रही है। ये कोसी नदी हो गया, है ना, और यहाँ पर रखना आपको गंडक का, है ना, गंडक नदी यहाँ पर रखना आपको, गंडक, गंडक नदी यहाँ से आके बिहार के गंगा में मिल गई। यहाँ पर नीचे सोन नदी है, ठीक है। यहाँ पर पुनपुन मिलेगा आपको, पुनपुन नदी, और ये है फल्गु नदी, है ना, फल्गु हो गया। देखो ये एक ब्लैंक मैप है बिहार का, मैं इसके बीचों बीच से एक पहले गुजारता हूँ गंगा नदी को, है ना। देखो यहाँ से गंगा नदी गुजरेगा इसके बीचों बीच से, यहाँ से, ठीक है, इस तरह से गंगा नदी है ना, ये गंगा नदी हो गया। अब इसमें मुख्य मुख्य नदी कौन कौन सी नदी मिल रही है उसको पढ़ना है हमको। यहाँ नीचे से आएगा, इसमें यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर मान लो पटना है, ठीक है, ये पटना है, पटना को अलग कलर से कर देते हैं मार्क, ये पटना। तो ये हो गया सोन नदी,
ठीक है, इसमें मिल गया जाके। सोन नदी के बाद यहाँ पर पटना के पास ही यहाँ पर आके एक नदी मिल जाएगा जिसका नाम है ना, इसका नाम है पुनपुन नदी। ये हो गया सोन नदी, ये हो गया पुनपुन नदी। और इसके और आओगे इधर तो यहाँ पर मिलेगा आपको फल्गु नदी। फल्गु हो गया। और आपको रखना है क्यूल के पास मिलता है नदी एक, है ना, यहाँ पर अगर देखो आप तो लखीसराय और क्यूल के बीच में एक ब्रिज भी है, वहीं पर मिलता है नदी। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक क्यूल नदी। तो आपको लिखना है दक्षिण में 4 नदी याद रखना है। यहाँ पर सोन नदी, सबसे पहले सोन नदी रखना है, पुनपुन रखना है, फल्गु रखना है और क्यूल नदी रखना है याद आपको। और एक और नदी है कर्मनास नदी है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और अगर आप उत्तर में देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे ऊपर में, है ना, यहाँ पर सबसे ऊपर में मिलेगा आपको गंडक नदी, है ना, यहाँ पर गंडक नदी मिल जाएगा गंगा में। ये हो गया गंडक नदी। आपको लिख लेना है अपने, आपको यही मैप बनाना अपने कॉपी में, ठीक है, ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पर एक नदी आ जाता है यूपी से, ठीक है, यूपी से यहाँ पर आता है एक, इसका नाम है घाघरा नदी। घाघरा या फिर इसको सरयू बोलते हैं, है ना। इसको अगर बोलो तो आप सरयू या घाघरा। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं आपको। यहाँ पर सोन नदी नीचे में, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, ऊपर में देखो तो सबसे पहले सरयू याद रखना आपको, गंडक, है ना, गंडक। गंडक के बाद यहाँ पर जो बिहार का शोक है, जो बाढ़ का कारण है यहाँ पर, यह है आपका कोसी नदी, है ना, यह है कोसी नदी। कोसी का भी सहायक नदी है कुछ, जैसे कि कमला है, बागमती, ये सब कोसी नदी का सहायक नदी है। तो आपको याद रखना है बस कोसी नदी। तो कोसी नदी आके यहाँ पर गंगा में मिल गई, है ना। कारण ये भी है ना कि देखो इतने सारे नदी यहाँ पर ऑलरेडी गंगा में मिल रहे हैं, तो गंगा का जो है ना, गंगा ऑलरेडी फुल हो चुका है। यहाँ पर अगर आप मैं करके दिखाऊं इसके, यहाँ पर गंगा ऑलरेडी फुल हो चुका है ना, ये गंगा ऑलरेडी काफी एरिया को कवर कर रहा है। और गंगा नदी में पानी बढ़ने से यहाँ पर पटना में बाढ़ भी आ जाता है। अब यहाँ पर ऑलरेडी जब पानी फुल है, यहाँ पर भरा हुआ है, तो यहाँ पर कोसी नदी का पानी जाएगा कहाँ पर, तो कहीं जाने का इसको रास्ता नहीं, तो ये इसके चारों तरफ में इसे यहाँ पर फैल जाता है बिहार में, ठीक है, इसके चारों तरफ में इस तरह से फैल जाएगा और ये पूरे एरिया को डुबा देता है। ये पूरा का पूरा एरिया, ये सब पूरा का पूरा क्षतिग्रस्त, इधर भी पहुंच जाता है, कुछ कुछ नदी है ना, तो ये इस पूरे एरिया को डुबा देता है ये कोसी नदी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, या तो गंगा का गहराई बढ़ा दो, और इसी समय यहाँ पर ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया सूखे से पीड़ित रहता है, यहाँ पर पानी का बहुत ही कमी होता है। तो सरकार कभी भी ये प्लानिंग नहीं किया कि यहाँ पर एक नहर वगैरह या फिर कैनाल वगैरह बनाकर इसको जोड़ दें गंगा नदी से, ताकि यहाँ पर पानी का समस्या खत्म हो जाए और यहाँ पर बाढ़ का समस्या खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर बिहार सरकार यहाँ पर कुछ ऐसा स्कीम कभी लाई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जनता भी धर्म के बेसिस पर वोट कर रहे हैं। तो सरकार को भी क्या मतलब है डेवलपमेंट से, हर साल यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं सारे के सारे खत्म भी हो जाते हैं। तो कारण यही यहाँ पर बाढ़ का, कि यहाँ पर जब ऑलरेडी भरा हुआ है गंगा नदी, तो फिर कोसी नदी का पानी जाएगा कहाँ पर, तो ये अपने चारों तरफ में फैल जाता है और यहीं से बाढ़ भारत में बिहार में आ जाता है। और यहाँ पर देखो तो जब ये नदी में काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाने के कारण गंगा नदी का पानी जब बढ़ जाता है, तो यहाँ पर पटना में बाढ़ आने का कारण है गंगा नदी में पानी का बढ़ जाना, और यहाँ पर कोसी नदी का कारण है इस एरिया में बाढ़ का लाना। तो ये हो गया बिहार का मुख्य रिवर। अगर आप सबसे पूरब में देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा महानंदा, है ना, यहाँ पर एक और नदी है, ये है महानंदा, तो इसका नाम है महानंदा। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपका, ये है महानंदा। तो ये हो गया आपका गंगा नदी, ये गंगा नदी हो गया। यहाँ पर देखो सबसे नीचे मिलेगा आपको सोन नदी, ये सोन नदी हो गया। ये वाला नदी हो गया आपका पुनपुन नदी, ये हो गया फल्गु। ये क्यूल नदी हो गया, जो क्यूल के पास मिलता है। ऊपर में देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको सरयू, या फिर इसको घाघरा का नदी बोलते हैं, ये हो गया आपका गंडक का नदी। और अगर आप पश्चिम पूरब में देखोगे तो पूरब में मिलेगा आपको यहाँ पर महानंदा, और ये कोसी नदी जो बिहार का शोक भी है, बिहार में बाढ़ का कारण भी। अगर यहाँ पर 2-3 डैम भी बन जाएगा ना, तो बिहार का समस्या खत्म हो जाएगा। डैम से बना लो बिजली और उसको कैनाल के जरिए आराम से पानी को छोड़ दो। तो ऐसा कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाते भी नहीं है, तो कारण यही यहाँ पर बाढ़ का। तो बिहार का ये रिवर सिस्टम हो गया।
तो एक बार फिर से ब्लैंक मैप पर देख लेते हैं सब, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट सब जगह है उसको कि कहाँ पर ये मौजूद है ना। तो देखो आपको मिलेगा यहाँ पर बीचों बीच में मिलेगा आपको यहाँ पर पटना, आपको मिलेगा बीचों बीच में यहाँ पर मिलेगा आपको पटना, है ना। पटना मिलेगा, पटना के बगल में मिलेगा आपको आरा, यहाँ पर मिलेगा आपको आरा। इधर मिलेगा आपको बक्सर, बक्सर में हुआ था अंग्रेज और भारत के बीच में युद्ध कह सकते हो। उसी के बाद भारत के पूरे भारत पर कंट्रोल आ गया था अंग्रेज का यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 राजा को हरा दिया था एक ही बार अंग्रेज ने, है ना। और इसके नीचे मिलेगा आपको यहाँ पर भभुआ मिलेगा, ये वाला एरिया भभुआ का हो गया। ये भभुआ का जो है बाउंड्री सबसे आपका पश्चिमी बॉर्डर हो जाएगा, सबसे पश्चिम में हो जाएगा बिहार के, यही भभुआ। इसके बगल में मिलेगा आपको सासाराम, है ना, सासाराम। इसके बगल में मिल जाएगा आपको सासाराम, जहां पर शेर ससूरी का मकबरा है, यहाँ पर मिलेगा आपको सासाराम। नीचे मिलेगा आपको गया मिल जाएगा यहाँ पर, है ना, ये गया का रीजन हो जाएगा। अगर गया के बारे में बात करें तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम है बोध गया। एग्जैक्ट जगह का पूरे गया है, राज्य गया है पूरे जिले का नाम, और जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस जगह का नाम है बोध गया। ये 6-7 किलोमीटर का ही डिफरेंस है मैन गया से लेके बोध गया का। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ता है, सबसे ज़्यादा ठंडी भी पड़ता है। यहाँ पर एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसी के बगल में मिलेगा आपको औरंगाबाद, यहाँ पर, है ना। यहाँ पर बेगूसराय मिल जाएगा आपको, बेगूसराय के बगल में मिल जाएगा आपको यहाँ पर मुंगेर, मुंगेर के बगल में भागलपुर मिल जाएगा। इसके ऊपर में पूर्णिया मिल जाएगा। यहाँ पर मिल जाएगा आपको किशनगंज, जो भारत का सबसे पूर्वी जिला है। इसके नीचे मिल जाएगा यहाँ पर आपको बांका, है ना। ऊपर में यहाँ पर मिलेगा मुजफ्फरपुर, यहाँ पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। इसके नीचे मिल जाएगा आपको सिवान, है ना। पहले मिलेगा आपको यहाँ पर गोपालगंज, और इसके नीचे मिलेगा सिवान आपको, है ना। इसके बगल में यहाँ पर मिलेगा आपको सीतामढ़ी, है ना। इस एरिया में देखोगे तो आपको मिल जाएगा कटिहार, है ना, जहाँ कटिहार, जहाँ पर आपको मिलेगा कटिहार में मिलेगा आपको कुर्सेला, कुर्सेला में कोसी नदी गंगा नदी से मिल जाएगी। मधेपुरा अगर देखो तो मधेपुरा आपको मिलेगा इसके ऊपर में, इस क्षेत्र में मधेपुरा मिल जाएगा आपको, है ना। इन सभी जगह मधेपुरा में एक और चीज़ फेमस है, यहाँ पर रेलवे का डीजल इंजन का कारखाना है, एक बहुत ही बड़ा कारखाना है यहाँ पर डीजल इंजन का, ठीक है। तो आपको इतना नॉलेज तो रखना है बिहार के बारे में, ये जनरल सा नॉलेज हो गया। तो अब बिहार को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अगले वीडियो में पढ़ लेंगे अगले राज्य के बारे में, जो यहाँ से टूट कर बना था झारखंड। देखो जी, बिहार के जो मुख्य मुख्य जगह थे ना, जहाँ पर खनिज पदार्थ था, कोयले का खदान, आयरन का खदान, ये वो जितने भी लोहे वगैरह का खदान था, सारे के सारे खदान चले गए झारखंड में। वो 2000 में टूट गया था बिहार से, तो इस वजह से सारा का सारा चला गया झारखंड में। तो झारखंड को पढ़ेंगे, झारखंड में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, वहाँ से क्वेश्चन सारे काफ़ी पूछे जाते हैं। तो बिहार के बारे में इतना सारा इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अगर आप बड़े एग्जाम के लिए तैयारी करो, जैसे कि बीपीएससी, तो बीपीएससी के लिए आपको पूरा हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। ये मैप का क्लास है, तो मैप के हिसाब से इतना सारा इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपके लिए। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। तो अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको मिल जाया करेगा। थैंक यू सो मच।